हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की गणित की पुस्तक का पार्ट 1, जिसका नाम है पूर्णांक की प्रश्नावली 1.2। इसको हम हल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 हल करवाई थी। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 1.2 को हल करते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे हमसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे आपसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, इनका आपको गुणनफल ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं। ए है हमारा 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1, ये होगा माइनस का 3। तो -1 मल्टीप्लाई 225, ये होगा माइनस का 225। माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 30। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो वैल्यू प्लस में आती है, तो यहाँ पे आएगा 630। -316 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो ये हो जाएगी प्लस का 316। फिर माइनस का 15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई माइनस का 18। 0 से जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। फिर है माइनस का 12 मल्टीप्लाई माइनस का 11 मल्टीप्लाई 10। तो माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, और 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 132, और 132 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320, 1320। फिर जी पार्ट है 9 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 6। तो हमारा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 3 6 18 होता है। तो 18 मल्टीप्लाई 9 होगा हमारा 162। माइनस का 18 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4। अब यहाँ पे हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो गया था, पर यहाँ एक और माइनस है, तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो 18 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 20। तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और एक 0, तो माइनस का 360। आई पार्ट है इसका -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। अब हमारे पास ऑड नंबर में नंबर्स हैं, जो ऑड नंबर्स में जो हैं माइनस की वैल्यू है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आता है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6, 6 मल्टीप्लाई 4 यानी 24। जे पार्ट है -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। अब यहाँ जो आंसर होगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। तो 3 6 18, 18 और 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2, तो 18 मल्टीप्लाई 2 यानी 36। फिर है इसका दूसरा पार्ट, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो पहला पार्ट हमें दिया गया है 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 7 प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस का 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं 18 मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस माइनस का 3, यानी कि 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 126, और यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई -3 यानी माइनस का 54। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। 18 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे 126 मल्टीप्लाई 54, दोनों का आंसर आएगा 72। तो अतः यह सत्यापित हुआ। फिर करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट है माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस का माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 6। तो माइनस का 21 मल्टीप्लाई -4 -6 इज इक्वल टू माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 6।
तो हम देखते हैं यहाँ पे आएगा माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 10 इज इक्वल टू 84 प्लस 126। तो दोनों का आंसर आएगा 210। अतः यह भी सत्यापित हुआ। फिर है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है किसी भी पहला पार्ट है किसी भी पूर्णांक a के लिए माइनस ए मल्टीप्लाई ए किसके समान है। तो इसका उत्तर होगा माइनस ए मल्टीप्लाई ए का आंसर है माइनस का 1। फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो -1 के साथ जिनका गुणनफल है वो ज्ञात करना है। तो ए पार्ट है माइनस का 22। तो माइनस का 22 को जब हम -1 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22। ऐसे ही 37 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 37। फिर 0 को -1 से गुणा करेंगे। अब 0 को किसी भी नंबर से गुणा करो तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। फिर है हमारा प्रश्न 4। -1 मल्टीप्लाई 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा पैटर्न को दर्शाते हुए -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1 को निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न चलाना है जब तक आपका आंसर 1 ना आ जाए तब तक, और शुरू होगा यहाँ से। तो -1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू माइनस का 5। फिर -1 इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1। फिर -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, और लास्ट में -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। फिर अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न 1 है -7 प्लस का -3 का मान क्या होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए -10। -5 मल्टीप्लाई 6 का मान है। इसका उत्तर है -30। पूर्णांकों के गुणा में यदि एक संख्या ऋणात्मक और दूसरी धनात्मक हो तो गुणनफल होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी ऋणात्मक। 0 को किसी पूर्णांक से गुणा करने पर परिणाम होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 0। -8 डिवाइड बाय 2 का मान क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी -4। -9 प्लस का 4 मान क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी -5। 7 मल्टीप्लाई -3 का गुणनफल है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए -21। प्रश्न 8 पूर्णांकों का प्रतिलोम क्या कहलाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी किसी संख्या के चिन्ह को उल्टा देना। प्रश्न 9 -15 डिवाइड बाय -3 का मान क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 5। 0 का कोई प्रतिलोम होता है। इसका उत्तर है नहीं। -12 प्लस का 12 बराबर है 0 के। एक ऋणात्मक पूर्णांक और उसका प्रतिलोम जोड़ने पर क्या मिलेगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 0। -4 मल्टीप्लाई -6 बराबर है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 24। 5 प्लस -8 इज इक्वल टू, इसका आंसर है ऑप्शन बी -3। -10 डिवाइड बाय 2 बराबर होगा ऑप्शन ए -5 के। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी धनात्मक। पूर्णांकों का जोड़ किसी संक्रिय किस गुणधर्म का पालन करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि संघटकता, एसोसिएटिव, क्रमवारता, कम्यूटेटिव, पहचान तत्व यानी आइडेंटिटी। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1.23 हल करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।